નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 નો વિષય હિન્દીનો પાઠ 2 નો અભ્યાસ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? उत्तर, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर से नीचे आ जाता। प्रश्न 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों का कर्तव्य समझते हैं? उत्तर, मैं निम्नलिखित बातों का कर्तव्य समझता हूँ। प्रश्न 1, किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन करना, किसी भी व्यक्ति को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना चाहिए था। विडियो ने आगळ वधारता पहला अपनी एप्लिकेशन की माहिती लईए। प्ले स्टोर में जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन की एप्लिकेशन डाउनलॉड कर शको छो। त्यारबाद तेमां मोबाइल नंबर डायल करीने सेंड ओटीपी करीने पेज खुलशे। आ पेज में एक्जाम पेपर में एकम कसोटीना सोल्यूशन जोवा मळशे। त्यारबाद आना पर क्लिक करता धोरण खुलशे। तमे तमारा धोरण पर क्लिक करीने कोईपण विषय पर जई शको छो। त्यारबाद विषय पर क्लिक करता पाठ खुलशे। पाठ पर क्लिक करता पाठनी समजूती, स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन, अभ्यास सोल्यूशन अने गाला स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन जोवा मळशे। चलो वीडियो ने आगळ वधारता प्रश्न 4, आपको कहां-कहां पर भेदभाव की नीति दिखाई देती है? हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर का, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेदभाव देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच में भेदभाव की नीति दिखाई देती है। प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली त्रुटियों के सामने दूर होना चाहिए। प्रश्न 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी की धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी को रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए गए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न 2, आपको कोई घटना या प्रसंग सुना हो तो उसे पढ़े और उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में भी एक भाषा में लिखिए। उत्तर, रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ में किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने के पहले खुलता था और सूर्यास्त होने के पहले बंद हो जाता था। बंद फाटक पर सूर्योदय होने के पहले भी कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम के अनुसार पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी था और वह जरूरी काम से उन्हें मिलने आया है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देगी। वह उसे नौकरी से निकाल देंगे। द्वारपाल ने उसे साफ मना कर दिया, आप कोई भी और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने की लालसा दी, लेकिन द्वारपाल किसी भी कीमत पर फाटक खोलने का इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा लेने थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया।
प्रश्न 3 चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई विषय में आपसे क्या कहते हैं? उत्तर, कौवा कहता है, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूकने लगती हूँ। तोता, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा करके इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, उन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल यहाँ पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसे वहाँ जहाँ पेड़ों की कटाई हो जाती है। पेड़ काटने के बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, किंतु वातावरण को शुद्ध बनाकर स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं। कौवा, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छे तरह से समझा दिया है, तो अगर तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल, हाँ तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? ओली मिठास से ही तो आमों का मिठास होता है। पेड़ न होने पर तो वसंत ही कहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो, ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। प्रश्न 2 यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर कहता, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया हर इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि से चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिराई हुई इन करतब। शहरों में इससे स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेहतरमी से काटा जाता है। इसने इतनी बुद्धि नहीं है कि काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी नादानी से न जाने कितने जगह बर्बाद हो जाते हैं। सूखा बाढ़ भी रूप में अनेक परिणाम भी बहुत भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखों से नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाएं और राह पर लाइए। प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खाने पर भी मनुष्य के पास क्या होने जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित परिच्छेदों को उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। पहलू, बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता था। दानव पक्ष मिलकर प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों की आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? प्रश्न 2 समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए उस मूर्ख, चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति के समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? थैंक यू।